अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे लव बर्ड के एग जो हम फास्टिंग करते हैं। आजकल काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं और वीडियो कुछ ऐसी हैं कि कहते हैं कि एग लव बर्ड ने दिए और आपने 15 दिन बाद फास्टिंग कर दें, 15 दिन बाद दोबारा फीमेल एग दे देंगी, फिर आप 15 दिन बाद फास्टिंग कर दें, फिर आप महीने बाद देंगी। इस तरीके से एक प्रोसीजर चलता रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बर्ड के एग इस तरीके से फास्टिंग कर रहे हैं और जो बर्ड का जो एक नेचुरल बना हुआ है वो 3 से 4 क्लच का होता है और इस तरीके से आप तकरीबन 5 से 6 क्लच तक ले लेते हैं। होता ये है कि अगर आप इतनी ज़्यादा जो है ब्रीड लेते हैं, उससे जो मामला और नुकसानात वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल मेरे पास जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर एक न्यू फेंसर के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। वो ये आ रही है कि वो कहते हैं कि फ़ीमेल एग दे रही है और एग देने के बाद जो एग में बच्चा बनता है और मर जाता है। कुछ में कह रहे हैं कि एग फर्टाइल होते ही ख़राब हो जाते हैं, कि वो मतलब पहले फर्टाइल होते हैं बाद में ख़राब हो जाते हैं। उसी तरीके से कह रहे हैं कि बच्चा निकल रहा है 1 दिन बाद मर रहा है। फीमेल एक दो के साथ तो ऐसे मामला हुए, कह रहे हैं कि फ़ीमेल के जो पाँव हैं वो बिल्कुल अकड़ गए, मतलब टेढ़े हो गए, जिस तरीके से पैरालाइज टाइप के हो गए। और मतलब काफ़ी मामला जो है मेरे पास न्यू फैंसियर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो क्या रहा है कि एक अल्लाह की तरफ से निज़ाम है, 3 राउंड जो है वो नेचुरल है और कुछ बर्ड 4 राउंड भी दे देते हैं, जिसे कहते हैं 4 क्लच। अब उसमें बर्ड के ऊपर डिपेंड है, बर्ड के अंदर कितनी कैल्शियम है, उस हिसाब से वो 3 या 4 से लेकर 7 अंडे तक दे सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरीके से फास्टिंग कर करके हम अपने बर्ड को ख़राब कर रहे हैं, और ख़राब करने के बाद और वो फिर जैसे पिछले साल हमने उसके साथ जो है जुल्म किया, जुल्म करने के बाद हमने इतनी फीमेल के साथ जो है वो ज़्यादती की, और ब्रीड लेने के बाद वो जहाँ उसकी लाइफ एक 10 से 12 साल की थी, हमने उसकी लाइफ को 2 से 3 साल में महदूद कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर फास्टिंग करना चाहते भी हैं तो आप लोग इस तरीके की फास्टिंग ना करें, आप लोग चिक्स की फास्टिंग करें। उसमें फ़ीमेल को टाइम मिलता है। हमें जो है वो ज़रूरी ये चाहिए कि जब फ़ीमेल एग दे, एग देने के बाद दोबारा एग का जो टाइम है वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने के दरमियान आना चाहिए। उससे पहले जो है फ़ीमेल एग देगी, सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होती है बर्ड के अंदर वो एग के थ्रू निकल जाती है। एक एग में बहुत कैल्शियम होती है, 5 एग दे दिए तो फीमेल की जो है वो कैल्शियम बहुत कम हो जाती है, और कैल्शियम बनाने में टाइम लगता है। आप मेडिसन और कैल्शियम के सिरप आते हैं वो यूज़ करवा देंगे, मगर जो एक टाइम से कैल्शियम बनती है उसकी बात ही अलग होती है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि एक टाइम को जो है वो दें बर्ड को। आपके पास जब ब्रीड आए, ब्रीड आने के बाद दूसरा राउंड जो आप शुरू करें, तकरीबन 2.5 महीने का उसको जो है गैप दें, 2.5 से 3 महीने का गैप दें, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे, एक्सपेंसिव बर्ड हैं वो आपके ख़राब होते रहेंगे। ये ब्रीडर की बात हो रही है। और एक ट्रेडर होता है जो बर्ड परचेज़ किया सेल के लिए, और सेल नहीं हो रहा, उसने ब्रीड ली और एग आया, मोटेशन पेयर है, उसने एग फास्टिंग कर दिए, फिर एग फास्टिंग कर दिए। अगर उसकी फ़ीमेल की कैल्शियम ख़त्म भी हो जाती तो उसने कौन सा उसको लॉन्ग टाइम चलाना, उसने आगे बेच देना है। तो बात यह है कि देखें वो एक अलग मैटर है ट्रेडिंग का, हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग की। तो ब्रीडर के लिए ये होता है कि आप अपने बर्ड को अपनी जगह पर अगर सेट करें, कोशिश करें कि मेडिसिन से और मल्टीविटामिन से, इन चीज़ों से बचाएं। आप सॉफ्ट फूड पे रखें, और जो है वो सब्जियों पे रखें, और जो है दाने पे रखें। आपका बर्ड ब्रीड ज़रूर कर जाएगा, मगर थोड़ा लेट हो जाता है, और जो नेचुरल करेगा उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं बनस्बत आपने मेडिसिन के मुताबिक ब्रीड लेने के। मेडिसिन वाला बर्ड जो है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। तो बहुत सारे इशू जो है, मतलब इतने लोगों को समझा कर और चीज़ें सुनकर मुझे बड़ा एक हो रहा है। एक हमारे जानने वाले के साथ बड़े एक बहुत अजीब मामला तो है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि लोग काफ़ी मुझे वीडियो के लिहाज से जो है वो जानते हैं। तो कहने का मकसद ये, मैं लोगों को अब
बाद ये कितनों को समझा भी दिया, मगर हर जो भी बंदा मुझसे बेचारा पूछता है उसके साथ कोई नुकसान होता है, वो फिर जब उसको समझ आती है तो पूछता है। तो मैंने जो काम किया है इस बार, पिछले साल मैंने भी कुछ फास्टिंग की थी एग की, मगर इस बार मैंने एग की नहीं करी, मैंने चिक्स की करी। और हर साल मैं चिक्स की करता हूँ, उसमें ही कामयाबी है। एग की फास्टिंग में कामयाबी नहीं है। आपको फ़िलहाल जो दिख रहा होता है कि आपको बहुत कामयाबी, कामयाबी नहीं, कामयाबी सिर्फ जो है वो चिक्स की फास्टिंग में आप बर्ड को जो है वो 2.5 से 3 महीने का जो है रेस्ट दें, उनको कैल्शियम बनाने का टाइम दें। आपका बर्ड जितना वीक होगा, हवा से, कहने का मकसद ये एक छोटी सी समझाता हूँ, फीमेल जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, उसके अंदर कैल्शियम ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद वो फिर भी आपके एग दे रही है, एग देने के बाद एग में से जो बच्चा निकल रहा है वो इतना कमज़ोर, इतना वीक होता है कि हवा के साथ कोई भी वायरस आएगा फ़ौरन से उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम कैल्शियम होता है। क्योंकि सारा कैल्शियम तो हम शुरू के अंडों में ले चुके होते हैं, आखिरी के अंडों में जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। तो फिर शेड में पूरे फार्मों पे नए नए वायरस जो है वो आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें। आपका बर्ड एक प्रॉपर टाइम से ब्रीड करता है, ब्रीड करने के बाद आपके पास सर्वाइव रेशो भी बढ़ जाता है, रेड आई का जो है वो रेशो जो है वो फर्टाइल का, और दूसरा ये है कि चिक्स का सर्वाइव का रेशो जो है वो बढ़ जाएगा। आप इन चीज़ों को बहुत जो है वो अहमियत देनी चाहिए, और फिर आपको नए नए वायरस से आप लोग की आपकी जो है ना जान बचेंगी। क्योंकि वरना ये है कि हर रोज़ कोई ना कोई वायरस आपके ऊपर जो है वो मुसल्लत होता रहेगा, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। होता ये है कि हमारी गलतियों की वजह से ये मामले होते हैं। तो कुछ चीज़ समझाने का मकसद है। तो मुझे जो चीज़ें मतलब मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया और मैंने खुद ने भी अपने साथ प्रैक्टिकल किया, तो बहुत अच्छा रहता है कि मैं जब से तकरीबन 2010 तकरीबन 9-10 से, और जो है मैं चिक्स की फास्टिंग कर रहा था, एग की नहीं। पिछले साल मैंने एग की फास्टिंग की तो मेरे साथ भी कुछ मामला हुए थे, मगर जहन में नहीं था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने एग की बिल्कुल भी फास्टिंग नहीं करी, चिक्स की करी, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और जो पिछले साल कुछ चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, वो चीज़ों से आज लोग गुजर रहे हैं, और जिसकी नॉलेज है मैं दे सक रहा हूँ। कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आ रही, ऐसे ऐसे मामला आ रहे हैं। बच्चा सही है, सब कुछ सही है, 10 दिन का वो एकदम से मर गया, कभी क्या कभी क्या, कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो इस वजह से बढ़ रही है, बर्ड के चिक्स में कैल्शियम कम हो रहा है, एग में कैल्शियम कम है, फीमेल भी वीक हो रही है, फिर मामला ऐसे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का आप लोग को सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो उससे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।